अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाली असगर है। मैं मर्दाना कमज़ोरी, ज़नाना और मर्दाना बांझपन का इलाज करता हूँ। साथ ही साथ मैं अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी हूँ और पीआरपी में भी महारत रखता हूँ, मेसोथेरेपी में भी महारत रखता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, ये टॉपिक अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड ही है। जैसे कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको जनरल व्यू दिया था अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में। आज हम बात करेंगे डॉप्लर अल्ट्रासाउंड्स के बारे में। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड्स क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं और किन पेशेंट्स में किए जाते हैं, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको लिख के देते हैं कि भाई आप लोअर लिम्ब का डॉप्लर करवा के आएँ, यानी कि आप लोअर लिम्ब यानी कि आप अपनी टांगों का डॉप्लर करवा के आएँ। तो एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करवाने जा रहे हैं और आपके साथ क्या होने जा रहा है। डॉप्लर स्टडीज़ आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो आपकी रगों का यानी कि शरियानों का एक मुआयना है, इलाज नहीं है, ये एक मुआयना होगा। इस मुआयने में हम जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की रगों का मुआयना करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्स होते हैं, जिनको आपके मरीज़ के जिस्म पे रख के हम अज़ू जो होते हैं या बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका मुआयना करते हैं। इसके लिए जो होता है तो लीनियर प्रॉब का इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर हम फिज़िक्स की मैं बात करूँ तो हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है। ये हाई फ्रिक्वेंसी प्रॉब्स होते हैं और ये बिल्कुल स्किन के आपके चमड़े के साथ जो ऑर्गन्स पड़े होते हैं, जो अज़ू पड़े होते हैं, उनकी ये तशख़ीस करता है। डॉप्लर के लिए मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसका दिल का ऑपरेशन होना है, तो आज के जितने भी कार्डियक सर्जन्स हैं वो प्रेफर करते हैं सर्जरी से पहले, बाईपास से पहले, दिल के ऑपरेशन से पहले कि इसका कैरोटिड डॉप्लर किया जाए। यानी कि आपकी जो शेरग्स हैं, जो जैसे कि मैं आपको इशारतन करके बता रहा हूँ, आपकी जो रगें होती हैं, शेरग होती है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैरोटिड आर्टरीज़ बोलते हैं। तो शेरग का मुआयना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से आपका ब्लड जा रहा है सर की तरफ और आपके पूरे फेस की तरफ, ये आपको सप्लाई कर रही है शेरग जो है। तो अगर इसमें कहीं पे भी ब्लॉकेज आ जाए तो आपको मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं, जैसे कि आपको बोलने में मसला हो सकता है, आपका एक साइड का चेहरा पैरालिसिस हो सकता है, आपको मुकम्मल फालिज भी हो सकता है। तो उस रग के मुआयने के लिए ये डॉप्लर स्टडी की जाती है। पेशेंट को सीधा लिटाया जाता है, उसकी नेक को, गर्दन को एक साइड पे करके, तो यहाँ से आपकी कैरोटिड आर्टरी का पूरा एक डॉप्लर स्टडी किया जाता है। इसमें हम जो रगों में खून का जो बहाव है, जो ब्लड फ्लो है, उसको हम मॉनिटर करते हैं। जो ल्यूमन होता है यानी कि जो डायामीटर होता है वेसल का, आर्टरी का, शेरग का, उसको हम मेजर करते हैं, वो हम देखते हैं। फिर हम उसमें साथ ये भी देखते हैं कि उसमें कहीं पे कोई प्लैक तो नहीं है। प्लैक मीन्स के कोई कोलेस्ट्रॉल का या कोई गोश्त का लोथड़ा वगैरह तो नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड पूरे तरीके से आपके चेहरे के आगे पीछे और सर की तरफ जाने से रुक तो नहीं रहा। वो प्लाक इसमें मेजर किया जाता है इस डॉप्लर में, और बताया जाता है कि आपकी शेरग जो है वो इतनी फ़ीसद खुली है, इतने फ़ीसद बंद है और इतने साइज़ का प्लाक उसमें मौजूद है। ये जो मालूमात होती हैं, ये फिर कार्डियक सर्जन के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि इसके बाद फिर वो फ़ैसला करते हैं कि हमें इनका बाईपास करना है नहीं करना। अगर 60% से ज़्यादा आपकी रग बंद है तो फिर उसको डेफिनेटली एक सर्जरी के प्रोसीजर से खोलना पड़ता है। अगर उससे कम है तो मेडिसिन से भी हो जाता है। तो सर्जन फिर इस जो कार्डियक सर्जन होते हैं फिर वो उस चीज़ पे अपना डिसीजन लेते हैं कि अगर इसका 60% 70% ब्लॉक है शेरग, तो फिर उनको इसको हाई रिस्क पेशेंट में डालना पड़ता है। ये मैंने आपको एक जिस्म की एक कैरोटिड के बारे में बताया है। इसी तरह आपके अपर लिम्ब यानी कि आपके बाजुओं के जो हैं, इसका भी डॉप्लर होता है। आपके दोनों टांगों का होता है। आपके पेट में जो मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स हैं, इनका होता है। जैसे कि आज हमने कैरोटिड पे बात कर ली, मैंने आपको बता दिया कैरोटिड दोनों वेसल्स आपके राइट और लेफ़्ट पे होती हैं शेरग, और दोनों रगों को देखना पड़ता है। फिर इनकी ब्रांचेस होती हैं दो, वो भी देखनी होती हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज़, राइट लेफ़्ट दोनों पे देखना होता है। उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ, जब भी आप जहाँ से भी इलाज कराएं, जहाँ से भी आप तशख़ीस करवाएं किसी भी किस्म की, आप सनद याफ्ता और एक महारत वाले डॉक्टर से करवाया करें, ताकि आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा मिले आपके इलाज में। क्योंकि इलाज करना तशख़ीस करने से आसान है,
ڈائگنوزس کرنا، تشخیص کرنا، یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے کسی بھی مریض کے علاج میں. تو یہ جو میں نے آپ کو ٹول بتائے ہیں یہ ایک ڈائگنوسٹک ٹول ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اپر لم، لوور لم یا باڈی کسی بھی ڈاکٹر کے بارے میں بات کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.